Today we are going to start our next chapter, that is the tiger. The poet of this poem, the tiger, that is William Blake. Okay, William Blake wrote this poem, the tiger. William Blake was born on 28th November 1757 in England, and he died on 12th August 1827. He was an English poet, painter. He was totally unrecognized during his time, but now he is considered as one of the important poet, okay, in English literature. William Blake was against race discrimination, and he wanted that equal rights should be given to all the poets, or he voiced his wordings, or we can say, for equal rights in poetry. Your poem, The Tiger, was written in 1794. Here we go. Tiger, tiger, burning bright in the forest of the night, what immortal hand or eye could frame thy fearful symmetry? In this poem, the poet has compared that the God who has created a tiger, how he can create a lamb, or the lamb, जो lamb है, how the God who has created the lamb, how he has created the tiger, because both are different. Lamb and tiger both are different. We can say each and everything is different. कोई लैम जो एक इनोसेंट है और टाइगर कैसा बहुत ही फेयरफुल है. इस इसमें पोइट ने एक कंपेयर किया है कि एक गॉड, सेम गॉड जिसने एक लैम को क्रिएट किया है, उसने एक टाइगर को हाउ ही हैड क्रिएटेड. और वी कैन से गॉड हु हैज़ क्रिएटेड, बहुत अच्छे इंसान को गॉड ने क्रिएट किया, देन हाउ ही हैज़ क्रिएटेड. कुछ लोग बहुत बुरे होते हैं, वी कैन सी, कुछ लोग बहुत बुरे होते हैं. तो क्या वो सेम गॉड है जिसने एक इनोसेंट, जैसे लैम एक इनोसेंसी को कर रहा है, तो लैम, उस गॉड ने एक लैम को क्रिएट किया और उसी ने एक टाइगर को क्रिएट किया. तो पोइट जो है वो बहुत कंफ्यूज्ड है कि ऐसा कैसे एक गॉड जिसने एक बहुत ही अच्छे आदमी को क्रिएट किया है, उसी ने कि जैसे हम देखते हैं कुछ लोग बहुत अच्छे होते हैं, कुछ बहुत ही करप्ट होते हैं. तो इसमें विलियम ब्लेक ने ही हैज़ क्वेश्चन कि all this is due to the same God. Okay, same God has created. उसने क्या इसी गॉड ने क्रिएट किए हैं, दोनों अच्छे आदमी भी, बुरे आदमी भी, लैम भी, टाइगर भी. ओके, वी विल सी इन दिस पॉइंट. अब टाइगर, टाइगर बर्निंग ब्राइट, अब ये बोलता है पोइट इज सेइंग कि अब टाइगर कैसे बहुत चमकीला है. ओके, टाइगर कैसे फॉरेस्ट में बहुत चमकीला, बर्निंग ब्राइट, बहुत चमक रहा है. ओके, व्हाट इमोर्टल हैंड और आई कुड फ्रेम दाई fearful symmetry. अब पोइट इज़ वेरी कंफ्यूज्ड, कौन सा वो इमोर्टल हैंड होगा, कौन सा इमोर्टल हैंड और आई है जिसने ये इतनी fearful symmetry वी नो दिस थिंग, द टाइगर की कितनी अच्छी सिमेट्री होती है लाइंस की, ज़ेब्रा की सिमेट्री बहुत अच्छी होती है, तो वैसे टाइगर की. तो विलियम ब्लेक ऐसे सोच रहे हैं कि विलियम जो फॉरेस्ट में जो टाइगर है वो ऐसा चमकीला है, ब्राइट है. वट इमोटल, वो कौन सा इमोटल हैंड और आई होगा जिसने ये इतनी डरावनी जो सिमेट्री है उसको फ्रेम किया है. And what distant deeps of skies burn the fire of thine eyes, or what wings dare he aspire, what the hand dare seize the fire. अब now the poet is questioning this thing कि वो कौन सी, what distance, कौन सी वो deeps means we can say hell, और skies we can say heaven. वो कौन सी deeps, वो skies और heaven होंगे, कहाँ से उसकी. अब नाउ पोइट इसकी आईज से रिलेटेड बात कर रहा है कि जो इसकी आईज है इतनी बर्निंग ब्राइट, इतनी वो आईज में इतनी फेयर, जैसे कितना टाइगर कितना डरावना होता है, तो उसकी जो आईज है इसमें कहाँ से उसने, अब ये नहीं लिखा है कि अब ही इज़ रिटन. ओके, ही रेफर्स टू गॉड. अब वो बोलते हैं वो गॉड जो था कौन सी डीप्स मीन्स गहराई. ओके, कौन सी, या यू कैन से हेल, कहाँ से वो हेल से आई होगी या हेवन से, उसकी आंखों में इतनी बर्निंग जो आगे वो कहाँ से आई होगी. ऑन व्हाट विंग्स डेयर ही एस्पायर, और कौन से विंग से वो गया होगा उस आग को लाने के लिए जो दैट इज बर्निंग इन द आईज ऑफ अ टाइगर. व्हाट द हैंड डेयर सीज द फायर, अब वो कौन सा हैंड होगा जिसने उस आग को पकड़ा होगा. अब ही नेचुरली हियर रेफर्स टू द गॉड, और तो किसी में हिम्मत नहीं हो सकती कि वो डीप्स में जाए, स्काइज में जाए और वो बर्निंग जो उसकी आग है उसको लेकर आए. तो पोइट ये बोलते हैं कि वो कौन से हाथ होंगे, व्हाट हैंड होगा, व्हाट, कहाँ वो गया होगा कि जो टाइगर की आईज में जो ये फायर है उसको लेकर आया होगा. नाउ नेक्स्ट
and what shoulder and what art could twist the sinews of thy heart. अब वो कौन सी शोल्डर होगी, वो कौन सी आर्ट होगी जिसने उस टाइगर को फ्रेम किया होगा. एंड वेन दाई हार्ट बिगेन टू बीट वट dread हैंड एंड वट dread बीट. और जो वो टाइगर है वेन ही बिकेम अलाइव, ओके, पहले उसको फ्रेम किया, उसके आईज में फायर डाले, एंड आफ्टर दैट वेन ही बिगेन टू अलाइव और वेन हिज हार्ट स्टार्ट वर्किंग, जब अलाइव हो गए तो वो कितने उसके ड्रेड हाथ होंगे, कितने उसके फीट जितने डरावने होंगे. वट dread हैंड एंड फीट, what the hammer, what the chain, in what furnace was thy brain. And now William Blake is again saying this thing कि वो कौन सा हैमर होगा, वो कौन सी चेन होगी, and what furnace was thy brain. अब टाइगर का ब्रेन किस फर्नेस में, किस भट्टी में वो तैयार हुआ होगा. अब इसके ड्रेड हैंड और फीट और इसकी फायर को देखो, इट लुक्स सो टेरिबल. ओके, टाइगर इज अ फियर्स एनिमल. तो बोल रहे कि वो कौन सा हैमर होगा, वो कौन सी चेन होगी जिसमें टाइगर को बनाया गया होगा. What the anvil, what dread grasp, dare its deadly terrors clasp. Okay, wait a minute. अब वो कौन सा एनविल होगा. एनविल मीन्स जो वो भट्टी जैसी होती है जिससे कूट कूट के वी गिव द शेप. ओके, तो वो बोलते हैं वो कौन सी एनविल होगी, कैसे इस टाइगर को पकड़ा होगा, इस इतने टेरिबल एनिमल को. When the stars threw down their spears and watered heaven with their tears. और जब ये टाइगर when it became alive, जब ये जिंदा हो गया होगा, तो जब ये तैयार हुआ होगा, इतना डेंजरस तैयार हुआ होगा, तो जो स्काई होंगे, जो स्टार्स होंगे, उन्होंने अपने स्पीयर्स दे थ्रो डाउन, मीन स्पीयर्स, भाले, उन्होंने अपने भाले फेंक दिए होंगे तुम्हें मारने के लिए जब तुम तैयार हो गए होंगे. Did he smile his work to see? Did he who made the lamb make thee? अब now poet is saying कि जब टाइगर became alive, did the God smile, कि God जो वो स्माइल किया होगा तुम्हें देख कर के, तुम्हारा जो क्रिएटर है when he created you, then at that time did he smile, क्या वो स्माइल किया होगा तुम्हें तुमको देख कर. क्योंकि जब तुम्हें तैयार किया, जब when God created this tiger, तो स्टार्स ने क्या किया, they threw down the spears, उन्हें अपने भाले फेंक दिए तुम्हें मारने के लिए. और जो थे, और वो इतना ज़्यादा रोए कि उन्होंने जो हेवन था उसको बहुत वाटर्ड कर दिया, मीन्स उनके आंसुओं से हेवन में वाटर हो गया. when you became alive, तो जो गॉड था, क्या वो तुम्हें देखकर स्माइल किया होगा, क्या वो हंसा होगा, खुश हुआ होगा. एंड द लास्ट स्टैंजा इज सेम एज द फर्स्ट स्टैंजा. Tiger, tiger, burning bright in the forest of the night, what immortal hand or eye dare frame thy fearful symmetry? Now the first stanza is same as the last stanza. In this poem, we came to know this thing that this William Blake वो सोच रहे हैं कि same God has created lamb and tiger. Same God, is that the same God who has created people who are very good and those people who are very corrupted? So this is our poem, The Tiger. Thank you.